प्रोसेस बता सकते हो थोड़ा सा देवी साधना का? हाँ, देवी साधना का प्रोसेस आप अगर तामसिक रूप से कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, अगर सात्विक कर रहे हैं तो देसी घी का दीपक जलाएंगे। बहुत ज्यादा सुख शांति पाना चाहते हैं तो मौली का दीपक भी बनाया जाता है। हर देवता का अलग एक जंजीरा होता है जिसे जंजीर मंत्र कहा जाता है। आप सबने सुना होगा, हनुमान जी का आता था, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सिर्फ एक इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज हट जाती हैं या उसी में बंध जाती हैं। लेकिन राम नाम को नहीं भूलना है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति राम नाम से ही है। तो हर चीज को करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अब यहीं आप माँ काली की पूजा कीजिए, माँ काली की अलग अलग विधियां होती हैं। प्रोसेस बता सकते हो थोड़ा सा देवी साधना का? हाँ, देवी साधना का प्रोसेस, आप अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो माँ काली के सात्विक रूप में, शांत स्वरूप में आप माँ की पूजा कीजिए जब वो भगवान शिव के साथ में विराजमान है, क्योंकि वो उस समय शांत हो गई। शांत स्वरूप की आप पूजा कीजिए। इसमें देसी घी का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि दीपक का भी बहुत आपके वाले दीपक का नहीं, ज्योत वाले दीपक का अलग अलग विशेष महत्व है। दीपक के अंदर कौन सी बाती जलानी है, जैसे तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, देसी घी का दीपक जलाया जा सकता है। भैरव उपासना और माँ काली की उपासना के अंदर आप अगर तामसिक रूप से कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, अगर सात्विक कर रहे हैं तो देसी घी का दीपक जलाएंगे। वहीं अगर आप अघोर से कर रहे हैं तो मूंगफली के तेल का दीपक भी जलता है, और उसके अंदर बनने वाली बाती जो होती है वो शव के कफन की बनती है। अलग अलग हर चीज का महत्व है। यही अगर आप बहुत ज्यादा सुख शांति पाना चाहते हैं तो मौली का दीपक भी बनाया जाता है, जिसे हम केसर से रंग के इस्तेमाल करें। और इसके अंदर लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है। अगर गुड़हेल का फूल मिल जाए तो बेस्ट है, अगर गुड़हेल का नहीं हो तो किसी भी प्रकार का लाल सुगंध का, जैसे गुलाब का फूल हो, कनेर का फूल हो, आप वो ले सकते हैं। गुलाब की ही धूप, साथ में माँ को लौंग का जोड़ा, बताशा, ये अवश्य चढ़ाया जाता है। 40 दिन का साधना का प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको डेली माँ की साधना करनी पड़ती है, और एक निश्चित समय पर कुछ निश्चित मंत्रों के जाप और एक माला जो साधक को बताई जाती है वो होगी। इसमें गुरु मंत्र दिया जाता है, बंधन मंत्र दिया जाता है, अपना रक्षा मंत्र दिया जाता है, साधना मंत्र। क्योंकि अगर हम काली की भी साधना करेंगे तो सबसे पहले ये योगिनी शक्तियां आके आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपको उस पात तक नहीं पहुंचने देंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ कार्य करते हो तो आपको परीक्षा एक देनी पड़ती है। अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, कोई आपकी मनोकामना नहीं है तो आप सात्विक तरीके से करिए। लेकिन अगर आप साधना सोच के कि मुझे माँ की साधना करनी है और मुझे कुछ भक्ति से एक्स्ट्रा पाना है, अगर वो करना चाहते हो आप, तो फिर आपको सारे नियम कर्म करने पड़ेंगे। 40 दिन का आपका इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। महिलाओं के लिए जो उनका निश्चित समय होता है मासिक धर्म का, वो आप छोड़कर इसी क्रिया को आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। वस्त्र का विशेष महत्व होता है कि इसमें किस रंग के वस्त्र पहनकर, माँ काली की आराधना में लाल कपड़े भी पहने जाते हैं और काले कपड़े भी पहने जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। जब आप सात्विक तरीके से करेंगे तो आपके पास लाल कपड़े होने चाहिए। अगर आप यही तामसिक या शाबर मंत्रों का प्रयोग करके करेंगे तो फिर उस समय काले कपड़े भी आपके चल सकते हैं। बाद में जब पूरी पूजा हो जाती है तो एक इनका चढ़ावा दिया जाता है, जो चढ़ावे में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें से कुछ एक मैं बता देती हूँ, जैसे गेहूं, लौंग, कपूर, इलायची, और साथ में कुछ तरह की सुगंध अलग अलग तरह की, और आपका ये क्या बोलते हैं, गुंजा, ये सारी चीजें माँ को अर्पित की जाती हैं। इनको अलग अलग अर्पित करने के अलग अलग मंत्र भी दिए जाते हैं। शक्कर, गुड़ की शक्कर और गुड़ का जो पानी बनता है, जिसे मैंने भी बोला था मदपान, इसका बड़ा विशेष महत्व है। इसी के बाद में इनके हवन को जो करा जाता है, क्योंकि किसी भी मंत्र को आप करोगे तो उसका दशवांश का हवन, तर्पण, मार्जन, वो सब करना होता है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, जो सीखना चाहता है उसको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो तंत्र हीलिंग का है, माँ काली की साधना का है, माँ बगलामुखी की साधना का है, वो सारे किए हैं, और करने के टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कितने बच्चों को ऐसा होता है जो बीच में ही कॉल करते हैं कि नहीं मैम अब तो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, अब हमें सुनाई दे रही हैं। एक बार तो मतलब ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा, मतलब लड़की इतना डर गई थी कि उसके हस्बैंड को भी सुनाई देने लग गया था कि ये चीजें मेरे को, मैं बाहर जा रहा हूं तो भी दिखाई दे रही हैं। फिर उनको बोला कि हाँ ठीक है, आप इनसे साक्षात्कार मत कीजिए, क्योंकि जो जैसी एनर्जी होगी ना उसके आसपास का वातावरण, वो उन चीजों से आपका साक्षात्कार करवाएंगी।
जैसे अभी मैं एक केस कर रही, मतलब एक को पहले उनका केस किया, उसके बाद में उनकी हीलिंग करी, तो उनको माँ काली की यही तंत्र हीलिंग सिखा रही थी और माँ काली की साधना सिखा रही थी। उन्होंने पूजा पाठ किया, 3 दिन किया, चौथे दिन उनका फोन आया कि दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई छेड़ रहा है या मेरे कोई पास आके बैठा। मैंने कहा आप अपने आसन से उठी? कहती है नहीं आपने मना किया था बिल्कुल नहीं उठना है। कह रही लेकिन पीछे से कोई ना कोई मुझे पुश कर रहा था। मैंने कहा बेटा डरना नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। जब तक उनके हस्बैंड को इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने जो साधना कर रही थी मैंने उनको बोला था कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस होंगे तो आपने वो किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करने हैं, आप सिर्फ मुझे ही बताएंगी। तो उन्होंने मुझे बताया, तीसरे दिन हो गया ठीक है, 4-5 दिन हो गए, तो जब मेरा फोन गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि दीदी मुझे ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दीदी मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, हमारे घर में कुछ है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं बाहर गया था ना, वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी डाल रहा हूँ, मैं बाहर भी आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और मैंने सच में देखा उन चीजों को। मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां वो एनर्जीज, जब भी आप एक डायमेंशन में एक ऑरा क्रिएट करते हैं उसके आसपास सारी चीजें होंगी। जब कोई मंत्र भी, आपने एक मैग्नेट देखा है, मैग्नेट अगर कहीं से लोहा खींचेगा तो उसके आसपास की जितनी गंदगी, जितना छोटा मोटा कूड़ा या क्रिस्टल होता है ना, वो उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने लगेंगी और आपसे वो साक्षात्कार करवाएंगी। फिर मैंने उनको एक विधि बताई कि आप इस बार ये बंधन कर देना, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी, कि ये कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे। मैंने कहा तुमने देखनी है तो बोलो। कहते हैं नहीं दीदी हमें बहुत डर लगता है, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई चद्दर खींच रहा है। फिर लेकिन वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं कोई है। नेगेटिव एंटिटी नहीं थी, क्योंकि वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको विचलित कर देंगी कि मैं ये सब कर रही हूं इसलिए ये सब नेगेटिव हो रहा है, मैं यही छोड़ देती हूँ। वो परीक्षा होती है, क्योंकि भय तू का, लायक भी है इसके। भय का भूत, हम्म, जो भय उत्पन्न हुआ उसने उसे भूत बना दिया। समझ गया। तो वो डर, अब यहां से जो परीक्षा होती है, यहां साधक को, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास गुरु होना चाहिए। अब अगर उस समय वो उन चीजों को छोड़ देती तो हमेशा उसके दिमाग में ये चीज रहती कि मैंने ये एनर्जी करी तो मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई, और वो उसे लगातार दिखती रहती, क्योंकि वो डर जाती ना, वो वहीं छोड़ देती। अब उसका मार्गदर्शन ये किया कि ये सारी चीजें इसी का एक पार्ट है, होगा कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जब 35 डेज पे वो पहुंच गई तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके शांत हो गई। अब उनको जब वो साधना में बैठती हैं तो उनको खुद ठंडक महसूस होती है, और उनके सहस्त्रार्थ चक्र पर वो मुझे खुद बताती हैं कि दीदी पूजा करने के 2 घंटे के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यहां किसी ने कुछ बर्फ रखी हुई है मेरे ऊपर। तो शक्तियां आपका जरूर कहीं ना कहीं, लाइट ब्लिंक हुई है जैसे आप शक्तियों की बात कर रहे हो। आपने ये बात कही है, मेरा एक पॉडकास्ट था और वहां पे मैं बात कर रही थी मां कालरात्रि के बारे में, और कसम से बोलती हूं उनके पास इन्वर्टर थे, सब कुछ था। यहाँ पर भी सब कुछ है। मैंने बस इतना बोला कि अब हम 9वें नवरात्रे, आप मेरी साइट पर भी जाके देखना, अभी तक जो सबसे ज्यादा रील चली है वो मां कालरात्रि की है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मां कालरात्रि की उपासना करती हूँ, मां के काल का स्वरूप, मां काली के स्वरूप की। तो जैसे ही उनका नाम लिया ब्लैकआउट हो गया था, सब कुछ बंद था। इन्वर्टर ऑन कर रहे थे, इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा था। उन्होंने इन्वर्टर वाले को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने सब कुछ चेक किया, वो पॉडकास्ट बीच में रुक गया और वो नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने इतना बात कही थी कि अब हम बात करेंगे काल रात्रि के बारे में, घनघोर अंधेरा होता है तब देवी प्रकट होती है। बस इतना कहना, इतना ध्यान करा था माई का कि वहां सब कुछ अंधेरा हो गया था। और जब इस अंधकार से बाहर निकलते हैं, मां काली में भी यही होता है, जब आप उपासना करोगे एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि अब सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका है, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक लेवल पे आके ना साधक के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको माया से दिखाई देंगी कि आपके साथ में हो रही है। जैसे किसी अचानक चीज का आपके ऊपर आक्रमण कर देना, किसी इंसेक्ट का आपके ऊपर गिर जाना, और आप उस समय विचलित ना हो। मैं हीलिंग भी करती हूं तो भी मैं बोलती हूं कि मैं इस 20 मिनट के दौरान कोई क्रिया करने जा रही हूं, कुछ भी हो जाए आपको आपका आसन नहीं छोड़ना है, बस वही टाइम होता है। इस प्रोसेस को किया जाता है 40 दिन के बाद में, जो हवन तर्पण होता है वो किया जाता है। फिर देवी को यह कह दिया जाता है कि अब जब जब हम आपको अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे या जब आपको याद करेंगे तो आप हमारी सहायता के लिए तत्पर रहिएगा। ये तो हो गई गृहस्थ में। जब कोई इस क्रिया को बड़े तौर पर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करता है तो